नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। आज मैं गणेश चतुर्थी के विषय पर आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी गणेश चतुर्थी का वीडियो बनाया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि गणेश भगवान का विसर्जन आप लोग ना करें, पर फिर भी इतना लोगों ने गणेश भगवान का विसर्जन किया। लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि मैं आप लोगों से क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आप उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करें, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हमें गणेश भगवान की प्रतिमा को विसर्जित करना है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये परंपरा सिर्फ महाराष्ट्र की है और इसे महाराष्ट्र में क्यों इस तरीके की परंपरा है, इसका रीज़न भी बताऊंगी। लेकिन आप इस परंपरा को अन्य देशों में, अन्य प्रदेशों में, अन्य जगहों में इस चीज़ को आप ना बढ़ावा दें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैंने लास्ट ईयर जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कुछ बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को बताई थी। मैं अभी भी थोड़ा बता देती हूँ कि गणेश भगवान की मूर्ति जो है वो अगर ज्योतिष के हिसाब से हम देखें तो वो किन लोगों को रखनी चाहिए, वो उन लोगों को अपने घर में रखनी चाहिए ज़रूर से। ये जो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जितने भी दिन आप लोग रखते हैं, जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है, नीच का है या अशुभ स्थिति में है, तो उन लोगों को अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गणेश भगवान की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर आप गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा अपने घर लेकर आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आप लेकर आइए, लेकिन उसको विसर्जित मत कीजिए, ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। गणेश भगवान का विसर्जन जो है महाराष्ट्र से आया है। महाराष्ट्र में के लोगों की देखा देखी लोग अन्य जगहों पर भी करने लगे हैं। तो वहाँ पर ऐसा इसलिए है, ये परंपरा इसलिए बनी क्योंकि गणेश जी महाराष्ट्र में अपने भाई कार्तिकेय के घर लाल बाग में कुछ दिन के लिए रहने गए थे। कार्तिकेय भगवान ने बहुत आग्रह किया था उनको कि वो उनके घर में आकर कुछ दिन रुकें। तो गणेश भगवान वहाँ पर थोड़े दिन के लिए रुके थे और उनके साथ ही साथ माता लक्ष्मी और उनकी पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि भी वहाँ पर रुकी थी। तो उस समय पर जैसे ही लक्ष्मी माता भी और रिद्धि सिद्धि सब गणेश भगवान के साथ रुके तो लाल बाग पूरा जो है वो धन धान्य से पूर्ण हो गया। तो जब ऐसा हुआ तो कार्तिकेय भगवान बहुत खुश हुए और कार्तिकेय भगवान ने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए गणेश जी को उतने समय के लिए, जितने समय के लिए गणेश जी वहाँ पर थे, लाल बाग का राजा घोषित कर दिया और उनको वो लाल बाग के राजा वाला सम्मान दिला दिया। तो उतने दिन जो गणेश भगवान थे वो वहाँ पर लाल बाग के राजा बन करके रह रहे थे। लेकिन ये चीज़ कब तक थी? कुछ समय के लिए थी। थोड़े टाइम के बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे। तो अब क्या हुआ, इसलिए उन्होंने वहाँ से ये परंपरा शुरू हुई महाराष्ट्र में कि उतने दिन के लिए गणेश भगवान वहाँ पर आते हैं गणेश चतुर्थी में और वो लाल बाग के राजा कहलाते हैं। बस क्योंकि असली में वो उतने ही दिन के लिए लाल बाग के राजा थे, तो गणेश चतुर्थी में वो आते हैं और अनंत चतुर्दशी में वो चले जाते हैं। तो ये परंपरा वहाँ की है। अब उन लोगों की देखा देखी हम लोग लाते हैं, कुछ दिन रखते हैं और फिर विसर्जित कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हम, क्योंकि गणेश भगवान विघ्नहर्ता हैं। हम लोगों के हर पूजन में सर्वप्रथम हम गणेश भगवान की ही पूजा करते हैं। अभी आप गणेश जी को लाएंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, उनको रखेंगे, फिर अगर आप उनको विसर्जित कर देंगे, फिर जब नवरात्र आएंगे, नवरात्र में आप कलश रखते हैं। कलश का मतलब क्या होता है? कलश का मतलब होता है गणेश जी। आप कैसे रख रहे हैं? फिर आपको कोई हक नहीं है फिर आप कलश रखें। या माता लक्ष्मी, जब आप गणेश जी का विसर्जन करेंगे तो उनके साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर से चली जाएंगी, रिद्धि सिद्धि भी आपके घर से चली जाएंगी। आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो अगर माता लक्ष्मी भी चली गई तो फिर बताइए आप दिवाली का पूजन कैसे करने वाले हैं? माता लक्ष्मी के बिना किसकी पूजा करेंगे आप? आपके घर में जो बैठी हैं वो तो सिर्फ एक मूर्ति दिख रही हैं आपको। माता लक्ष्मी को तो आप विसर्जित कराए गणेश जी के साथ में। तो ये काम आपको नहीं करना है। आप इस चीज़ को लॉजिकली समझिए। बिल्कुल आप किसी की बातों में मत आइए, किसी चीज़ से डरिए नहीं। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं, जो कई सालों से विसर्जन करते आ रहे हैं, उनके मन में वो मेरा वीडियो देखेंगे, शायद मेरी बात सुन के वो मोटिवेट भी होंगे, उनको लगेगा कि हाँ सही कह रही है, नहीं करना चाहिए। पर जब करने का समय आएगा, वो समय आएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं, हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, अगर हमने अब करना बंद कर दिया तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जाहिर सी बात है ये आपके मन में आएगा। तो मैं आपको बिल्कुल अश्योरेंस देती हूँ कि आप जो गणेश भगवान को विसर्जन नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। लेकिन अभी तक जो आप करते आए हैं वो आप गलत करते आए हैं। गणेश भगवान को आप जबरदस्ती पानी में उनको धकेल देना, कहाँ पर
कहाँ पर लिखा है ये कि आपको गणेश भगवान को या किसी भगवान को आपको विसर्जित करने का अधिकार आपको किसी ने भी नहीं दिया है। आप कैसे उनको ज़बरदस्ती पानी में धकेल सकते हैं? फिर उसके बाद आप लोग खुद अपने भगवान जो आप मूर्तियाँ प्रवाह कराते हैं, उसके बाद खुद न्यूज़पेपर में और सब जगह इतना देखते हैं कि कैसे दुर्दशा होती है उनकी, वो किस तरह पड़े रहते हैं। वो देख करके आपको संतुष्टि मिलती है क्या? आपको मन में नहीं लगता कि आप क्यों डाल कर आए ऐसे वो मूर्ति, जिनसे आप 11 दिन 7 दिन 5 दिन जितने दिन भी आप रखते हैं, जिनसे आप दिल खोल करके अपनी प्रार्थनाएं बोलते हैं, उनको सारे विघ्न हरने के लिए घर में ले करके आते हैं, तो फिर आप उनको वापस जाने कैसे देते हैं? आप अपने मुंह से खुद ही बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ। क्यों बोलना है ये कि गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू? क्यों आप उनको भेज के अगले साल आने के लिए बोल रहे हैं? आपको तो ये बोलना है गणपति बप्पा मोरया अब तू इधर से कहीं ना जा। आपको तो ये बोलना है, क्योंकि गणपति जी को आप अपने घर में लाएंगे तभी वो आपके विघ्न हरेंगे, तभी आप कोई भी शुभ काम करेंगे। गणेश भगवान के बिना कोई शुभ काम आप घर में नहीं कर सकते। इसीलिए आपको गणेश जी को की मूर्ति को विसर्जन नहीं करना है। आप एक काम करा करिए, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके विसर्जन नहीं करना है, आप कितनी मूर्तियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, तो आपको हर साल मूर्ति लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके घर में जो मूर्ति है आप उनको एक स्पेशल जगह दीजिए, खास जगह दीजिए, एक टेबल में सजा लीजिए। जैसा भी आप मूर्ति लाकर करते हैं वो सेम चीज़ आप अपने घर की मंदिर की मूर्ति के साथ में करिए। जब आप वो चीज़ करेंगे और उनसे प्रार्थनाएं करेंगे, वो दिनों में आप गणेश जी को अपने घर पर बुलाएंगे, फिर आप उनको वापस से जब विसर्जन का समय आए तो आप विसर्जन ना करके उनको वापस उनके मंदिर में बैठाइए, ताकि आप रोज़ उनको वो प्रार्थनाएं रिमाइंड करा पाएँ कि आपने उनसे क्या क्या बोला है। आप उनको याद दिलाइए, एक घर के फैमिली मेम्बर की तरह याद दिलाइए, उनसे अपनी प्रार्थनाएं रोज़ बोलिए और उनको घर से कहीं भी ना जाने दीजिए, क्योंकि अगर वो घर से चले गए तो लक्ष्मी माँ भी चली जाएंगी और रिद्धि सिद्धि भी चली जाएंगी। तो ये बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। आप सब काम वैसे करिए जैसे आप करते हैं, बिल्कुल त्योहार की तरह मनाइए। जैसा 7 दिन आप आरती भोग पूजन जो भी करते हैं सब कुछ करिए, लेकिन मूर्ति अगर आपके घर में है तो आप मंदिर से वाली मूर्ति उठाकर आप रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप एक बार मूर्ति ले आइए। आप पत्थर की मूर्ति ला सकते हैं, पत्थर की ले आइए। आप पीतल की ला सकते हैं, पीतल की ले आइए। आप ऐसी मूर्ति लेकर आइए जो हमेशा आपके घर में रहे, जिससे आप स्नान कराकर साफ करके आप वापस से हर साल पूजा उसकी कर पाएँ और उन्हें वापस मंदिर में बैठा दें। तो इस तरह से आप गणेश भगवान का त्यौहार मनाइए, उनका विसर्जन मत कीजिए। मेरी आपसे बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी आप में से कोई भी ऐसा होगा जो मूर्तियों की इस दुर्दशा को देख करके खुश होता होगा। सबको ही ख़राब लगता होगा कि क्यों हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लोग ऐसे पानी में डाल देते हैं। मत डालिए, मत करिए ये। गणेश भगवान को बुलाइए और उनको अपने पास हमेशा के लिए रख लीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो आप मेरी बात को प्लीज़ फॉलो करने की कोशिश करिए। कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, सब बहुत अच्छा होने वाला है। आप ये करके तो देखिए। मैं भी कभी नहीं विसर्जन करती हूँ। मैं अपने मंदिर वाले गणेश जी की स्थापना करके उनको वापस से फिर पूजा उतने दिन का मान करके मंदिर में बैठा देती हूँ। तो सब कुछ अच्छा है। आप लॉजिकली जब सोचेंगे तो आपको खुद में भी लगेगा कि हाँ, हम कहीं ना कहीं गलत करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। गणेश भगवान आप सबकी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ लेकर के आए, मेरी यही प्रार्थना है। और बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो आप ज़रूर रखिए, और जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से पूजा करिए, तो आप लोगों को ज़रूर गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम एक दंताय नमः।